अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। सो गाइज, आज की सबसे अहम खबर कि हम मुसलसल यहाँ पर बीएनबी को क्रैश होता देख रहे हैं, उसके पीछे कौन सी न्यूज़ हैं और क्या वजूहात बन रही हैं। और आज जो कि एसबीएफ की यहाँ पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट अब मज़ीद क्या एफटीएक्स एक्सचेंज पे आने वाला है, जो कि अब पहले से मौजूद ही नहीं है। लेकिन बीएनबी को गाइस यहाँ पर क्यों क्रैश करता चला जा रहा है और मुसलसल क्रैश कर रहा है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे, आपको मज़ीद आगाही देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम पीटीसी और इथेरियम को स्टेबल देख रहे हैं, लेकिन अकेला बीएनबी अपनी पोजीशन लूज करता चला जा रहा है। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, पिछले 12 घंटों में यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में जस्ट $1 बिलियन का अप एंड डाउन चलता रहा और बीटीसी डोमिनेंस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 37.2 से निकल करके ये 39.60 पर आ चुका है। अब ये कल रात से लेकर अब तक 0.60% बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आल्ट कॉइन और वीक हो रहे हैं और वीक हो सकते हैं। यहाँ पर बीटीसी ने यहाँ दोस्तों 17,250 तक का हाई लगाया और काफ़ी हद तक ये अपने पुराने लेवल से दोबारा निकल करके उसी लेवल पर आ चुकी है जहाँ से इसने कल क्रैश पकड़ा था सुबह के वक्त। आफ्टर द बीटीसी क्रैश इथेरियम भी यहाँ पर रिकवर कर चुका है, लेकिन आल्ट कॉइन एक्स्ट्रा वीक हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे और आगाज़ करेंगे बीएनबी से। गाइस, मिडनाइट में भी मैंने आपको बीएनबी की एक कंप्लीट वजाहत दी थी। आप में से जिन दोस्तों ने भी रात को बीएनबी की अपडेट मिस कर दी है उन्हें मैं यहाँ पर 100% जो बाकी खबरें रह गई हैं वो भी प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएनबी ने अब तक का सबसे बड़ा लो लगा दिया है 257 का। अच्छा, यहाँ पर इसके क्रैश करने की दो वजूहात हैं। एक कि आपने देखा कि एसबीएफ की गिरफ्तारी के बाद डायरेक्टली इस वक्त बाइनांस पे उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मैंने कल आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की थी। और दूसरी बहुत अहम चीज़ कि इस वक्त यूएस डॉज ने इस वक्त जो कि है दोस्तों कंसीडर कर लिया है कि वो सीजी पर चार्जेस लगाना चाहते हैं। किस चीज़ के कि कुछ ऐसे मामलात उसके देखने को आ रहे हैं जो इस वक्त वहाँ पर लॉ सूट फर्म्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि उनका ये मानना है कि कुछ रूल की वायलेशन सीजी की जानिब से हुई है और सीजी को गिरफ्तार करने की भी बातें हो रही हैं। अच्छा, अब ट्विटर पे जाकर आप देखें, वहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है बाकायदा तौर पे कि जी सीजी गिरफ्तार हो गया, सीजी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बस इन्हीं बातों के जूझ लेने से यहाँ पर बीएनबी क्रैश कर रहा है। अगर यही सूरत हाल अगले 24 घंटे तक रही तो बीएनबी और ज़्यादा क्रैश कर जाएगा। देखें, एक तो सबसे पहली खबर वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हुक टोकन की लॉन्चिंग जब कंप्लीट हो जानी थी तो इसने गिरना था। इसका जब हुक टोकन मार्केट में लिस्ट हुआ था दोस्तों, तो हमारी वीडियो के दरमियान ही बीएनबी 259 से डायरेक्ट 310 पे चला गया था। $41 का ये पंप था। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि बीएनबी की असल अमाउंट क्या है। ठीक है, बीएनबी की असल अमाउंट यही थी 265 के करीब। जब हुक की लॉन्च पैड मार्केट में लिस्ट हुआ तो उसको स्टेकिंग के लिए लोग दोबारा बीएनबी बाय करेंगे, तो इसलिए इसको महंगा किया गया था। एक तो इसके क्रैश होने की ये वजह है, बड़ी वजह मुझे ये दिखाई दे रही है। सेकंड कि यहाँ पर इस सीजी के गिरफ्तार करने का एक वहाँ पे सिलसिला चल पड़ा है। अच्छा, वो बंदा गिरफ्तार हो ना हो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ क्यास आराइयों पे ही बात बिगड़ जाती है। अच्छा, ये चूँकि इसके साथ एसबीएफ जो गिरफ्तार हो गया आज बाहमास से, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं बाज़-औक़ात। तो अगर यही सूरत हाल रही तो जो इसके ओरिजिनल प्राइस थे बीएनबी वहाँ पर तो दोस्तों आ चुका है 100%, मज़ीद क्रैश कर सकता है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कहाँ तक जा सकता है, तो दोस्तों अभी तक बीएनबी का सबसे बड़ा लो है 194, $194 का। जब लूना क्रैश हुआ था तब इसने 194 का लो लगाया था और ये एक दिन वहाँ पे खड़ा रहा था तो 220-230 की इसने रिकवरी मार ली थी। अब यहाँ पर हमें ऐसे लग रहा है कि अगर ये खबरें सीजी के गिरफ्तारी की यहाँ पे नहीं रुकती, मुसलसल ये बातें चल रही हैं, आप इसे जाकर सिर्फ ट्विटर पे जाके फॉलो करें सीजी को, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि बीएनबी 150 तक का लो लगा देगा। ये खबरें अगर नहीं रुकती, बात की बारीकी को समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कल की हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। कल गाइस आपसे मैंने इसकी सपोर्ट शेयर की थी
262 से 285। ओके, अब 262 से 285 इस वक्त हम अपनी प्रॉफिट में हैं। हमने अगर इसकी लास्ट रो को भी यहाँ पर अगर फॉलो किया है तो हम इस वक्त बीएनबी में लॉस में नहीं हैं। अगले 12 घंटों के दरमियान बीएनबी क्या कर सकता है, हम इसे यूटिलाइज तो डेफिनेटली करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हमें 236 से 236 से 270 के दरमियान देखने को मिल सकता है। 236 to 270 ये इसका एक बड़ा ज़बरदस्त लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक चीज़ फॉलो करनी है कि अकेला बीएनबी टूट रहा है और किसी टोकन में कोई कमबख्ती नहीं आ रही। तो जब भी मार्केट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं और ऊपर से अभी बाइनांस के यहाँ पर बाकायदा मार्केट के अंदर असासों का भी रफड़ चल रहा है, जिसमें मैंने आपको रेड अलर्ट की कल एक वीडियो प्रोवाइड की थी। सो गाइस अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस यहाँ पर XRP, डोज कॉइन और कार्डेनो की कोई सूरत हाल बन नहीं पा रही। उसके बाद पॉलीगॉन मैटिक की हम बात करेंगे, जिसका हमारा फिर से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक सिग्नल जहाँ पर हिट हुआ है। 0.87 से 90 का लो लगाने के बाद यहाँ पर मैटिक ने 8860 का हाई लगाया है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक मतलब मैटिक में ट्रेड देखने को मिली। तो मैटिक को दोस्तों हम आज की मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हैं 0.86 से 0.86 टू 0.90। ये क्विक ट्रेड होगी और इसकी सेकंड सपोर्ट मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, क्योंकि आप CPI को रह गए हैं जस्ट और जस्ट तकरीबन कह लें कि 11 घंटे बाकी रह गए हैं, ये रिपोर्ट आने को है। तो गाइस यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि पॉलीगॉन मैटिक की जो दूसरी बाइंग हो सकती है वो होगी 79 सेंट की। अब बढ़ते हैं गाइस मार्केट के फ्रंट पेज पे, और LTC की हमारी यहाँ पर जो बाइंग हुई 74.90 की, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें 22 सेंट की ट्रेड में हैं। आप LTC में से एग्जिट कर दें। LTC आज लो लगा सकता है दोस्तों $71 का, ठीक है। एक होगा इसका 71 का लो और एक होगा 63 का। ये दो आपको LTC के लो लेवल आज देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं सोलाना की तरफ। गाइस सोलाना में रात को हमने अपनी कंप्लीट रिकवरी कर ली थी, मतलब 20 सेंट के साथ। आज सोलाना के अंदर हमें 11.80 तक का लो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर इसकी सपोर्ट 15 मिनट में नहीं बनती तो सोलाना एक और लो लगा सकता है, वो होगा 10.90 का। ये दो लो इन टोकन्स में आज आ सकते हैं। देखा आपने जो दोस्तों कल रात से लेके अब तक यहाँ पर यूनिस्वैप ने रिकवरी की है, इसमें तकरीबन हम कह सकते हैं 17 सेंट की रिकवरी हो चुकी है। कल रात से लेके अब तक हमारी इसकी जो सेकंड बाइंग थी 5.40 की, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो लिहाजा अच्छी बात है कि यूनिस्वैप जल्द रिकवर कर गया अपनी पोजीशन को। अगर आपने इसे BTC के साथ यूटिलाइज किया है तो भी आपको यूनिस्वैप इस वक्त ट्रेड दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों चेन लिंक की, कि यहीं पे अपने सेम लेवल पे स्टक है। हम इसका 6.40 का लेवल इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉन की बात करते हैं। टॉन रात मैंने आपसे शेयर किया था कि इसका लो हमें देखने को मिल सकता है टॉन का गाइस 1.94 का, ठीक है। तो यहाँ पर टॉन ने क्या किया गाइस, इसने हाई लगा दिया है अब तक का सबसे बड़ा 2.28 का। तो रात इसकी मार्केट दोस्तों हमने देखी थी, जो हमने आपसे डिस्कस की थी, वो थी 2.04 2.01। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें तकरीबन 21 सेंट का पंप आया है। अब इसमें मजीद पंप नहीं आएगा, ये अब डंप करेगा। अब ये लो लगा सकता है गाइस 2.04 का। 2.04 से ही यूटिलाइज होगा ये 2.15 के लिए। यही इसकी अभी तक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। गाइस ऑटम की आज की मार्केट में एक अच्छी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि ये पहले देगा हमें फर्स्ट सेशन में अपने ये लो दे सकता है 8.40 का। 8.40 तक का इसकी सपोर्ट बनेगी, जो एकदम से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद BCH की गाइस हमारे पास एक बाइंग मौजूद है 108 की। इतने बड़े हम डिफरेंस में मौजूद नहीं है, सिर्फ $3 का फ़र्क है। अब आज की मार्केट में अगर तो आपने अभी तक होल्ड कर रखा है BCH को, एक अच्छे 108 बहुत अच्छा लेवल है अगर आपके पास बड़ा भी हुआ है तो, ठीक है। लेकिन अब इसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, डेफिनेटली अब लो की बारी आती है कि सेकंड यहाँ पर सपोर्ट इसकी क्या बनेगी गाइस। वो थी पिछली मार्केट की 92 पे पिछली CPI रिपोर्ट में इसने लो लगाया था जस्ट पहले 5 मिनट के अंदर। तो पहले 5 मिनट के अंदर BCH लो लगा सकता है आज भी $92 का। ये क्विक लो होगा, एकदम से आपको BCH के अंदर $15 का लो मिलेगा। होगा क्या, जिन दोस्तों ने भी BCH को लेवरेज टोकन के तौर पे यूज़ किया होगा, इस पे फ्यूचर ट्रेड लगाई होगी, उनको उड़ा के रख देगा ये।
अब जाहिर बात है, मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन मोस्टली जो प्रोवाइड करता हूँ वो ज़्यादातर सपोर्ट ट्रेडिंग की होती है। तो गाइज यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के लिए आज के दिन परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं हमारी वीडियोस से आइडियाज़ लेकर, वो भी हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरी सख्त रिक्वेस्ट है कि आज के दिन प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पंप एंड डंप हाईली होना है। लेकिन आज आप परहेज़ करें, क्योंकि मार्केट बहुत बुरी तरह पंप एंड डंप होगी। सो गाइस जल्दी से बढ़ते हैं आगे की जानिब। एपीई लो लगा सकता है आज 3.20 का। क्वांट का लो होगा 108 की इसकी सपोर्ट होगी 100%, क्योंकि 108 से ही ये पंप एंड डंप करता है मोस्टली। तो 108 इसकी पहली बाइंग हो सकती है आज की, और सेकंड होगी 98। यहाँ पर दो चीज़ें आपको इन टोकन्स के बारे में देखनी है कि आज की मार्केट में सबसे पहले वो दोस्त जिनको ट्रेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो आज के दिन मार्केट से कोसों दूर रहें, क्योंकि बीएनबी का इम्पैक्ट बीएनबी से जुड़े टोकन के साथ भी आ सकता है। मैं आपको ये पहले ही इसकी एजुकेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ कि बीएनबी जब कोई भी बड़ा टोकन क्रैश करता है तो उसके साथ रिलेटेड टोकन भी क्रैश कर जाते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर TWT ने आज एक बहुत बड़ा लो लगा दिया, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट का टोकन जो बहुत ही अच्छे से ट्रेड दे रहा था। गाइस इसने लो दिया है आज की मार्केट में एक हैरान कुन, और वो है 2.07 का। 2.07 का लो लगाने के बाद इसने 2.16 को हाई किया। आज की मार्केट में ये 1.56 तक का लो लगाएगा, 1.56 का लो, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें 50 सेंट की कमी होगी। सो गाइस आप बात करते हैं AAVE की, डैश की और नियो की। AAVE का कल जो हमारा सिग्नल था वो कंप्लीट हो गया था, और अब हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं $52 पे। 52 का आपको वेट करना होगा, और उसके बाद अगर आप किसी टोकन को ऑन द स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं आज की मार्केट में एक हथियार समझकर, तो वो होगा डैश। डैश में दोस्तों आपको क्विक लो देखने को मिल सकता है $40 का, और रिकवरी होगी इसकी दोबारा से 45 की। यह वाहिद टोकन होगा आज की मार्केट में जो जल्द अपना वॉल्यूम रिकवर करेगा। उसके बाद है गाइस नियो में हमें 6.50 का पहले सेशन में ही लो देखने को मिलेगा 68 सेंट का, और इसकी रिकवरी होगी जस्ट 30 सेंट। ये बात आपने ज़हन में रखकर जो फर्दर ट्रेड होगी वो यूटिलाइज करनी है। अच्छा, टॉप लिस्ट में आज पहले नंबर पे जो टोकन है वो मैंने आपको बताया है डैश। सेकंड टॉप लिस्ट में है दोस्तों GMX में अचानक से हमें 44 का लो देखने को मिलेगा, और इसकी रिकवरी होगी $52 तक की, जस्ट 52 की। इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा। एक टाइम ये भी आ सकता है कि ये 49 पे ही स्टक कर जाए। फर्दर डिटेल में दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रोनी टोकन और नेक्सो इनकी पोजीशन सेम है, ना क्रैश कर रहे हैं, ना यहाँ पर ये खुल के पंप करने में कामयाब हो रहे हैं। AR की पोजीशन दोस्तों यहाँ पे 8.40 पे आ चुकी है, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। सो हम अभी यहाँ पर 2 बाइंग कर चुके हैं AR के अंदर, ठीक है। तो थर्ड की मेरा ख्याल है कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और लास्ट 12 आवर से दोस्तों यहाँ पर इथीरियम ने $35 अपनी पोजीशन रिकवर की है, लेकिन ENS और ETC की प्राइस में हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। लिहाजा आज की मार्केट के पंप एंड डंप में ENS हमें एक नई सपोर्ट दिखा सकता है 11.80 की, और जो इसकी मैक्स रेजिस्टेंस रह सकती है वो होगी दोस्तों 16.75। ये इसकी एक ऐसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसमें ये रूटीन में ये क्रैश और रिकवर करता रहता है। सो गाइज बाकी जो आपको मालूमात होगी वो मैं इथीरियम और BTC के कैंडल चार्ट पे जाकर के डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज लास्ट 12 आवर में BTC ने यहाँ पे फिर से एक मरतबा अपने 17,000 के लेवल को प्रोटेक्ट किया है कंटिन्यूसली, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है मार्केट के लिए। लेकिन CPI रिपोर्ट का जो पहला इम्पैक्ट होता है उसमें तमाम रूटीन के अंदर देखा गया है कि सपोर्ट लेवल टूट जाया करते हैं, ये काम सी बात है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आज के दिन जो रिपोर्ट हमें जैसे ही मौसूल होगी दोस्तों हम अपने प्राइवेट ग्रुप में उसकी जो है अपडेट यहाँ पर कर देंगे। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर ये 16,875 को हम आज के दिन फॉलो नहीं करने वाले, इसलिए कि यहाँ पर $1,000 का क्रैश और $1,000 का पंप एक मजाक होगा, जस्ट एक जोक होगा। क्योंकि रिपोर्ट क्या होगी यह तकरीबन रिपोर्ट एयर होने के 5 मिनट बाद पता चलती है, लेकिन उसके दरमियान जो कुछ होना होता है वो BTC कर चुका होता है, और उसका इम्पैक्ट रहता है दोस्तों अगले 48 घंटों तक, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट 2 डेज भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुनसर होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि लास्ट 12 आवर में जो हमने यहाँ पे सब कैंडल देखी वो जस्ट एक क्रैशिंग कैंडल है इथीरियम की, लेकिन यहाँ पर जो अहम होगा वो होगा बिहाइंड द स्क्रीन 4 आवर की कैंडल चार्ट। अब 4 आवर की कैंडल चार्ट का मतलब ये है दोस्तों कि पिछले
कितने घंटों की ये कैंडल हमारे सामने मौजूद है? करीब 7 घंटों की। पिछले 7 घंटों की परफॉर्मेंस की निस्बत यहाँ पे बीटीसी ने बड़ी कोशिश की है कि अपने आप को वो 17,000 एक मरतबा 400 तक ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 17,245 से बीटीसी की फिर वापसी हो गई, यानी कि बीटीसी अपनी स्ट्रेंथ शो करने से कासिर है। अच्छा, दूसरी जानिब आज हमने एक नई चीज़ देखी है। गोल्ड की मार्केट भी कल रात से लेके अब तक $25 पर औंस डाउन कर गई है, जो 165 प्लस कर चुकी थी। अब वहां से यहां पर एक अर्थ आ रहा है, करंट आ रहा है। अब वो करंट क्या है कि मार्केट में एक सन्नाटा हो गया है। ट्रेडर्स ने क्या किया है? खामोशी ठान ली है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि आज के दिन ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जिनके पास इंतहाई यानी कि तजर्बा कम है, वो अगर आज लालच करके मार्केट में घुसेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर जो नई कैंडल बन रही है वो कभी पंप कर रही है, कभी डंप कर रही है, तो बीटीसी का दोनों जानिब रुख होगा। अच्छा, इसकी जो रिजल्ट्स होंगे वो 7 बजे आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने देखा है कि अगर हम साबिका 3 सीपीआई रिपोर्ट की टाइमिंग को देखें, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है। तो साबिका दोस्तों 2 से 3 टाइमिंग क्या थी? एक मरतबा रिपोर्ट सीपीआई की पाकिस्तान के 7 बजे मौसूल हो गई, एक बार रात के 11 बजे और दूसरी दफ़ा रात के 10:30। तो ये दोस्तों टाइमिंग का जो एरिया है, इसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे जैसे रिपोर्ट मार्केट में आएगी आपके सामने तब्दीली आ जाएगी। देन अदरवाइज हमसे जो होगा हम आपके लिए करेंगे, आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। तो गाइज, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी मार्केट जो प्राइस लाइन पे जो चल रही है वो थोड़ी सी वीक है, क्रैशिंग साइन यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला जो सपोर्ट का आज लेवल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो वो आप जानते ही हैं कि 16,875, जिसे हम पिछले 17 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, 16-17 दिन से। तो गाइज, ये सपोर्ट तो टूटनी ही टूटनी है, ठीक है। तो पहले सबसे ज़रूरी होगा 16,450 की इसकी पिछली मार्केट की सपोर्ट। जब पिछली दफ़ा सीपीआई रिपोर्ट आई थी तो 16,450 से इसने पंप लगा करके 17,300 दिखा दिया था हमको, यानी कि डायरेक्टली $900 का पंप आया था। तो एक सपोर्ट हमारे जहन में होनी चाहिए 16,450 की, ठीक है। ये सपोर्ट टूटती है तो हमें 15,900 का लो देखने को मिल सकता है। ये सपोर्ट टू सपोर्ट काम है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये 2 लेवल हो गए दोस्तों क्रैश के। अब बात करते हैं पंपिंग की। तो पंपिंग के लिए ज़रूरी होगा 17,400 पे सिर्फ और सिर्फ इसकी 10 मिनट की रेजिस्टेंस, और मार्केट हमें 18,000 तक का हाई दिखा सकती है। और अगर 18,000 का हाई दिखाने के बाद ये थोड़ा स्टे करती है तो फिर 18,500 भी यहाँ पर होगा। और क्योंकि अमेरिकन डॉलर के वीक होने की रिपोर्ट मार्केट में आम हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि हम मार्केट को हैरान कर दें, चौंका दें, हम इसके अगेंस्ट डाटा जो है देकर लोगों के यहाँ के दांतों के नीचे से ज़बान निकाल दें। सो गाइस, इस दौरान जो टोकन आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं वो है यूनिस्वैप, लिंक, BCH और डैश को यहाँ पर इन चारों में दोस्तों अगर किसी को थोड़ी बहुत सबकत हासिल है तो वो डैश टोकन होगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइज, अगर हम इथेरियम को कंपेयर करें किसी भी टोकन के साथ, यानी कि खास करके BTC के साथ, तो इथेरियम की वो परफॉर्मेंस हमें अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी BTC की तरह ये अपने एक सपोर्ट लेवल को बचा कर बैठा हुआ है, वो है 1250 और 1240 का। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसकी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फुल डे में हमें एक बिरिश हैमर हेड दिखाई दे रही है, लेकिन इक्वालिटी पे, फुट के अंदर नहीं, ठीक है। तो ये हैमर हेड मार्केट को डेफिनेटली थोड़ा सा क्रैश दिखा सकती है इथेरियम को। अब यहाँ पर हम बैक एंड पे देखें तो 3 कैंडल बनी है 4-4 घंटे की। ये देखें, तीनों घंटे यानी कि तीनों कैंडल जो है वो 12 घंटों में हमें कुछ भी नहीं दे सकी। एक माइनर क्रैशिंग सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इसके पंप के लिए दोस्तों अहम तरीन जो लेवल होगा वो है 1330 पे इसकी 10 मिनट की रेजिस्टेंस। इथेरियम हमें 1370 का हाई देगा। इससे ज़्यादा का हाई मुझे $100 से ज़्यादा का इसमें पंप फिलहाल आते दिखाई नहीं दे रहा है। 1370 के बाद दोस्तों हर चीज़ रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि है समझ लें कि जाकर के अपनी पोजीशन बनाती है। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस वीक पड़ जाती है तो मार्केट वापस भी अपने रेट पे आ सकती है, याद रखिएगा। अच्छा खैर, ये मैक्स रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई है। और आज के जो हालात हैं मार्केट के, वो $100 का पंप बहुत बड़ा पंप कंसीडर किया जाएगा क्रैशिंग के लिए। डेफिनेटली हम BTC की तरह इसके 1240 के लेवल को ज़रूर देखेंगे। 1240 का लेवल टूट जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, सिर्फ $26 का फ़र्क है। उसके बाद की इसकी दोस्तों एक पुरानी तरीन सपोर्ट है 1180 की।
1180 की सपोर्ट ने टूटना है तो 1150 हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये रिकवर कर जाएगा। याद रखिएगा 1150 से 1220 का सफ़र ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर रिकवर करेगा आज के दिन। सो गाइज आई होप कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप इस मार्केट को आज के दिन सिर्फ दूर से देखें, और अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि ऐसी मार्केटें जो है आपके सरमाए को लिक्विड कर देती हैं, फारा कर देती हैं, और एंड पे आपके पास बचती है रिग्रेट, क्योंकि एक्सपीरियंस ना कंप्लीट होने की वजह से भी मार्केट आपके सरमाए को यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है। और इस डाटा ने डिसाइड करना है दोस्तों कि अब BTC की मार्केट जाने किस रुख पे लगी है। आज का दिन डिसाइड करने वाला है कि दिसंबर के बाकी दिन कैसे होंगे, और उसके 2 दिन भी अगले जो हैं वो बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें शॉर्ट ट्रेड के लिए शॉर्टर कॉइन सिर्फ ENS और ETC ही दोस्तों यूज़ हो सकता है। अदरवाइज अगर आपके इल्म में और भी टोकन हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के, तो उनसे यहाँ पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो पावर ENS और ETC की है वो यहाँ पर किसी भी इथेरियम सपोर्ट टोकन को नहीं है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।